हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। विद्या डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम कुछ दिनों से वीडियो नहीं लाने में असमर्थ थे किसी कारणों की वजह से, लेकिन अब जो है आपकी वीडियो प्रॉपर आएगा, है ना। एक रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि अगर वीडियो समझ आए ना, क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूं वो अगर आपको समझ आए ना, तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना वीडियो को, है ना। क्लास को शेयर कर देना और अपने नए दोस्तों से सब्सक्राइब करवाना। और जो नए बच्चे हो ना चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलता रहे। देखो, प्रतिस्थापन विधि यानी जिसे हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से किस एक्स और वाई की मान निकालना है। क्या निकालना है? एक्स और वाई का मान निकालना है। तो ये कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक्स प्लस वाई बराबर 14, एक्स माइनस वाई बराबर 4। इसको इक्वेशन मान लेते हैं हम फर्स्ट और इसको मान लेते हैं हम सेकेंड, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हो गया? सब्स्टिट्यूट कर देना यानी प्रतिस्थापित कर देना। तो वो कैसे होगा प्यारे? तो पहले लिखेंगे सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण एक का हल। मैंने क्या लिखा है यहां पे? समीकरण एक का हल। तो समीकरण एक है x प्लस वाई बराबर 14, एक्स प्लस वाई बराबर 14। तो यहां से ना प्रतिस्थापित करके यानी सब्स्टिट्यूट करके x के मान निकाल लो या फिर y का मान निकाल लो। मैंने क्या देखा, यहां से x का मान निकाला यानी प्रतिस्थापित किया, यानी जब साइड चेंज होता है ना, ये प्लस का इधर क्या हो जाएगा? माइनस 14 माइनस वाई। इसको इक्वेशन आप क्या मान लो? थर्ड, क्योंकि फर्स्ट सेकेंड यहां पे आपने यूज किया था। अब इस x का मान इक्वेशन सेकेंड में पुट कर दो। कहां पे? x का मान समीकरण 2 में रख दो। क्या रखने? समीकरण 2 का प्रयोग। मैंने क्या लिखा? समीकरण 2 का प्रयोग यानी यूजिंग इक्वेशन सेकेंड। मैंने सेकेंड इक्वेशन को यूज किया। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है x माइनस वाई बराबर 4। क्या है? x माइनस वाई बराबर 4। अब x का मान कितना निकला हुआ है? 14 माइनस वाई। जहां पे x दिख रहा है वहां पे ये लिख दो 14 माइनस वाई। अब ये तो y है ना ऑलरेडी, माइनस का y बराबर 4। क्या इतनी बातें समझ आ रही है आप लोगों को? अब देखना, ये 14 ऐसा कैसा, यानी 14। और देखना, जब साइन सेम होना तो संख्याएं क्या होती है? जुड़ जाती है, और जो साइन होता है वही होता है। यानी y, एक y और एक y क्या हो जाएगा? माइनस का 2y बराबर में क्या आ जाएगा? 4। क्या इतनी बातें समझ आई? अब देखना जरा, ये नंबर संख्या को संख्या के साथ ले जाओ। ये प्लस का है, इधर क्या हो जाएगा? माइनस 2y बराबर 4 माइनस 14। इतनी बातें समझ आ रही है आप लोगों को ना? तो देखना, माइनस 2y बराबर 14 में से 4 घटेगा तो माइनस का 10। ये कैसे माइनस का 10? देखना, बड़ी संख्या के साथ साइन क्या है? माइनस में है ना, तो और ये छोटी संख्या के साथ क्या है? प्लस है। तो छोटी संख्या बड़ी संख्या में से तो घट जाएगा, लेकिन साइन क्या होगा? ये माइनस का ही होगा। तो देखना, ये भी माइनस का साइन। अब एक स्टेप, ये भी माइनस का साइन, ये भी माइनस का साइन, कट जाएगा आपस में। अब 2y बराबर कितना आ गया? 10। तो 2 के टेबल में क्या 10 आता है क्या? बिल्कुल आता है ना। तो 2 एकम 2, 5 दूना 10। तो y का मान कितना निकल गया हमारा? 5। y का मान कितना निकल गया? 5। अब इसी तरह से x का मान हमें निकालना है। तो x का मान हमें कैसे निकलेगा? अगर हमें इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में 1, 2, 3 इक्वेशन आपका बना है ना, इनमें से किसी में भी इस y का मान रख दोगे ना फिर तो सेम आंसर आएगा। मैं यहां पे अपनी आसानी के लिए, यहां देखो इक्वेशन बना हुआ है ना, तो समीकरण यहां पे लिख देते हैं यूजिंग इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन? थर्ड, यानी समीकरण
3 का प्रयोग। जब मैंने समीकरण 3 का प्रयोग किया तो ये है x बराबर 14 माइनस का y। तो y का मान कितना निकला है 5, तो 14 माइनस 5, तो x का मान कितना निकल गया 9, और y का मान कितना निकल गया 5, और x का मान कितना निकल गया आपका 9, और y का मान कितना निकल गया 5। ठीक है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर ये क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि का क्वेश्चन जो मैंने आज करवाया ये आपको समझ आया हो ना, तो वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों में, चैनल को लाइक करना, अपने दोस्तों को से सब्सक्राइब करवाना और ये फैला देना अपने दोस्तों में। थैंक यू।